हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी को एडवांस में ही हैप्पी दुर्गा पूजा एंड हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आशा करती हूँ आपका ये समय बहुत मंगलमय हो और आपको जीवन के हर क्षेत्र में क्लैरिटी मिले। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी ये रीडिंग 16 से 30 सितंबर की रहेगी, जो कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी। ओके, जनरल रीडिंग की तरह देखना है आपको इस रीडिंग को। जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें हर टॉरस से रेजोनेट करे। जितना रिलेट करता है आपसे उतना रखिए, बाकी को किसी और टॉरस के लिए छोड़ दीजिए। स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है रीडिंग, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप टॉरस है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक है, या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सभी टॉरियसियन, सभी वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड देखेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रॉन्ग रीयूनियन, रिकंसिलेशन एंड हैप्पी मोमेंट्स, इंजॉइंग का कार्ड है ये। जॉय, अबंडेंस, हार्मोनियस रिलेशनशिप का। ठीक है, अब देखेंगे कि आगे आपको किस तरीके से वर्क करना है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या ब्लॉकेजेस है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स तो भाई स्टेबिलिटी का इंगित दे रहा है मेरे को बिल्कुल। थोड़ा सा फोकस क्लियर रखना है टॉरस आपको। यस, हाई प्रिस्टेस, इन दिनों आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे रहेगी। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके साथ होने वाली होगी, या फिर आप इंट्यूटिवली कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो ये कहूँ कि ये वाला जो समय रहेगा ना, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुल रहेगा, कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट इजीली कर पाएंगे। तो इसीलिए सोच समझ के अपने कॉन्सेंट्रेट को और फोकस को बढ़ाना है आपने। ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो रही है आपके लाइफ में अपने रिश्तों को लेकर, ठीक है, रिलेशनशिप की रीडिंग है, लेकिन आपको मैं हर एरिया के बारे में भी बोलूँगी कि कुछ भी हो रहा है उसे उसमें ना फोकस आपको नेगेटिव चीज़ पे नहीं करना है, पॉजिटिव पार्ट्स पे करना है। ठीक है, ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे छुपे हुए इमोशंस को बाहर निकालना। द वर्ल्ड का कार्ड आया है इसके नीचे। देखते हैं, अभी नो कॉन्टेक्ट खत्म होने के बहुत बहुत चांसेस है, क्योंकि द वर्ल्ड के नीचे ही यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल रीडिंग रहने वाली है, मेरे को खुद को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, बाकी देखेंगे। लेट गो ऑफ ईगो, सेट योर इंटेंशंस, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी जो बात मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही शो कर रहा है वृषभ राशि। वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। फोकस, मैंने क्या कहा था ये कार्ड को आपको बताते ही, फोकस, रोशनियों पे नजर डालिए जितना हो सके ना इस टाइम पे वृषभ राशि। चाहे आपके रिलेशनशिप की ऐसी स्थिति है कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं हालातों के चलते। वो नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है वो, कि हम चाहे कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आता है, एक डाउनफॉल ऐसा आता है, जैसे रिश्ते में बहुत वर्स्ट परिस्थिति हो जाना कि अब रिश्ता टूट जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी इंसान नेगेटिव हो ही जाता है, लेकिन वहां पर ही मैं आपको कहूंगी कि फोकस रखना है पॉजिटिव में, एंड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है आपको, अपने कनेक्शन के लिए भी, अपने पर्सन को भी, और यूनिवर्स को भी। एंड लेट गो ऑफ ईगो। कहीं ना कहीं ये जो है दोनों मैसेजेस एक दूसरे से कोरिलेट है। डेफिनेटली अगर कार्ड आया है तो बिल्कुल कोरिलेट ही है, तभी तो आया है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। मैंने आपको अभी दिखाया भी, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। यस, अब देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि हाई प्रीस्टेस के नीचे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और इसके ठीक नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, एक बार ठीक होता है, एक बार खराब हो जाता है। ठीक है, एक टाइम पे आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छी यूनिटी बनाई, अब वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है। ओके, वहां पे विचार करिए गलती किसकी ज्यादा है। एक टाइम पे आपके पार्टनर ने बहुत सहारा दिया आपको, बहुत साथ दिया हर चीज में, इमोशनली, मेंटली, हर तरफ से। अब वो कहीं ना कहीं चीजें हिल रही हैं। ठीक, अगर आपको लगता है कि आपके
पर्सन गलत नहीं है, हालातों के चलते ही उनके एक्शंस ऐसे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको यही कहूंगी। वहां पे आपके लिए ये लाइन बिल्कुल फिट होती है, वरी इज अ वेस्टेड इमोशन, कि थोड़ा सा समय समय को भी दीजिए। ओके, आपके जल्दबाजी करने से या फिर मतलब कंट्रोल कंट्रोल का भी टाइप होता है कि लाइक अगर मैं कहीं से कंसल्टेशन ले रहा हूँ और मुझे पता चल गया है कि हाँ चीज़ें ठीक होनी है, हाँ तो मैं लग जाऊंगा उसके पीछे कि मुझे ठीक करना है, वो अभी होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे कभी ऑब्सेस्ड ना हो। हाँ, मैं ऑब्सेस्ड वर्ड का ही यूज करूंगी कि आपको जब कहा जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, ओके, तो आप वहां पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए ना, कब तक, अभी क्यों नहीं। आप बस वेट करिए, आप शुक्राना कीजिए कि आपको कम से कम ये आंसर मिला ना कि सब ठीक हो जाएगा। किसी किसी के तो चार्ट मतलब कि कंसल्टेशन में ये निकल आता है कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो उनके दिल पे क्या बीतती है उस टाइम पे कि जिस रिश्ते को हमने इतने साल दिए, इतना समय दिया, उससे मूव ऑन करना पड़ेगा हमें। तो फिर तो एटलीस्ट अगर आपको ये अपने आंसर में सुनने को मिल रहा है कि थोड़ा सा समय को भी समय दीजिए, ओके, सब अपने आप सही होने लगेगा। हर चीज के लिए जवाबदेही होना, हर चीज का जवाब मांगना हर टाइम, ये उचित नहीं होता है, क्योंकि जो जिस समय होना है वो उस समय ही होगा। आप बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच के टाइम पीरियड, मतलब वेट एंड वॉच कर सकते हो। ओके, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जल्दबाजी कर लोगे तो तब भी चीजें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही कहूंगी, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप। द वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं यही शो कर रहा है कि रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपको लगता है कि अगर आप ही एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, अगेन एंड अगेन 10 बार 12 बार 15 बार सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप। वहां पर भी ये मैसेज बिल्कुल फिट बैठता है, वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, जब साफ दिख रहा है कि वो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो रिश्ता अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके एफर्ट्स देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। ओके, फालतू में ही गलती दोनों की होती है, कभी आपसे हो गई कभी उनसे हो गई, लेकिन आपकी गलतियों को बहुत हाईलाइटेड कर दिया जाता है, अपनी ही बातें सिर्फ मनवाना। अगर जायज बात है तो हाँ, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज तो हर रिश्ता मानता ही मानता है, ठीक, लेकिन अगर जायज नहीं डिमांड तो वो बात अलग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो कपल्स की शादी होने वाली है, अलग ट्रेडिशन के है, ठीक है, लड़के ने कहा मेरे ट्रेडिशन से शादी होगी, जो कि हमारे भारतीय नियम अनुसार, रिचुअल्स अनुसार होता भी है कि लड़के के नियम अनुसार ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। लड़की ने कहा कि भाई हाँ, एक बार तुम्हारे कुछ नियम तुम्हारे तरीके से, कुछ नियम हमारे तरीके से, वो होता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करूंगी, ठीक है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हद से ज्यादा उम्मीदें मत पालिए इस टाइम पे। जितना जिस समय कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है इजीली, तो कोई उंगली दे रहा है तो उसका हाथ मत पकड़ लीजिए, ठीक है। कि कोई अगर आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक एक हंस था, सोने का अंडा देता था, और डेली देता था। अब लालच बढ़ा व्यापारी में या जो भी था सामने वाला, ठीक है, उसने कहा कि भाई रोज एक एक दे रहा है, मैं एक काम करता हूँ एक ही बारी में सारे ले लेता हूँ, तो क्या किया जाए, उसको काट ही दिया जाए। उसने उसको काट के देखा भाई कुछ भी नहीं है। तो हद से ज्यादा चाहत रखना, अति किसी भी चीज की खराबी होती है भाई, मैं बस इतना कह रही हूँ आपको। और अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वहां पे बिना कुछ सोचे, अगर आपके बीच में बच्चे हैं, जैसे कि मैंने कहा अगर आपके बीच में बच्चे हैं, लेकिन रोज एक दूसरे को गाली दे रहे हो, आपको मार रहा है कोई, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको ही सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, आपको ही सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो 4 कार्ड्स निकले हैं, ठीक है, ये थीम ऑफ द रीडिंग है, बोथ साइड्स की ही एनर्जी होती है, बोथ साइड्स के ही सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे। ओके, बाकी अभी डेक से हम यू वर्सेस देम फॉर्मेशन में रीडिंग भी चेक करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि सोच समझ के डिसीजन बनाइए और चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट्स टाइम टू टेक डिसीजन। कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसको अब आपको रिलीज करना चाहिए। जहाँ पे आपको रिश्ते का अंत दिख रहा है, डाइवोर्स हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है, आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई भी एक्शन नहीं आया है, 6 महीने 8 महीने 1 साल हो गए हैं, तो ये साफ साफ रेड फ्लैग है आपके लिए, क्लियर इंडिकेशन है कि आपको रिलीज करना है। आप चाहे तो एक एक्शन लेके देख सकते हो, अगर नहीं आता है रिजल्ट, अगर आपने एक्शंस लिए हैं वहां से कुछ भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आंसर आपके लिए ये है, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। जहाँ पे
मान लीजिए कि आप दोनों के बीच की लड़ाई ही इस बात को लेकर थी कि मैं तो तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ, तुम मेरी सारी बातें नहीं सुनते, मेरी बातों में तुम्हें कुछ लॉजिक नजर नहीं आता, तुम्हें सिर्फ अपनी बातों में लॉजिक नजर आता है। तो वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैंने तो फिर दूसरी ही साइड एक और पिक्चर चलती रहती है आपके दिमाग में कि कभी कभी ही तो इसके साथ ऐसा होता है, चलो झुक जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि रिश्ते में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली। रिश्ते में झुकना ये सब वर्ड्स बिल्कुल फालतू के होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फिश में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव में लग जाता है रिश्ते में। रिश्ते में झुक जाओ ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिश्ते में अगर हर बार आप ही झुक रहे हैं तो फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ। और अगर हाँ गलती आपसे ही बहुत बड़े लेवल की हुई है, आप मानते हो कि नहीं आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो गई है इस रिश्ते में, या फिर आपने ही कुछ ऐसा बोल दिया था कि वो इजीली माफ करने लायक नहीं है, हाँ तब आप ट्राई कर सकते हो। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। तो मैसेजेस आपको हर एस्पेक्ट से मैं देती हूँ, जितने भी मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिलते हैं 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन आपको सारी गाइडेंस को कलेक्ट करके अपने कॉमन सेंस यूज करके अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं टैरो से वृषभ राशि। सबसे पहले आपके लिए ये कार्ड जंप होके आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर लगता है आपके पर्सन आपके अलावा भी दूसरों से बातें करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो रिलीज, ठीक है। मुझे मैसेज चैनल हुआ इसलिए मैंने बता दिया। फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। थर्ड पार्टी सिनेरियो तो यहाँ पे है ही। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे मैरिड लाइफ के लिए ही यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। थोड़े से और कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। सीक्रेट लव, डिसीजन, मैरिज। भाई शादी तो फिक्स होने वाली है, शादी की बात तो चल रही है। डिसीजन का भी मैसेज आ गया है यहाँ पे और मैरिज का भी मैसेज आ गया है। ओवरवेल्म्ड, अनएप्रिशिएटेड, इनडिसाइसिव, ठीक है। देखिए यहाँ पे वृषभ राशि, सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर्स बता देती हूँ, साइन बता देती हूँ पहले ही मैं। 3 5 6 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरीज, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ओके। यहाँ पे देखिए एक्शंस, बहुत ज़्यादा एक्शंस की यहाँ पे इस टाइम पे आपकी तरफ से क्यूरोसिटी चल रही है। बहुत फास्ट फास्ट रैपिड एक्शंस हो रहे हैं आपकी तरफ से, चाहे कॉल को लेकर कह लो, मैसेजेस को लेकर कह लो, बातचीत को लेकर कह लो। एकदम से कुछ बोल देना, एकदम से उठाकर कॉल कर देना, एकदम से मैसेजेस के रिप्लाई कर देना। बेशक जब आप मैसेज करते हो आपको इतने फास्ट रिप्लाई नहीं मिलते, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मैरिड पर्सन को लेकर बात कर लूँ कि देखिए अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं और आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, बहुत लंबे समय से, हो सकता है 3 महीने 3 हफ्ते, इतना लंबा समय हो गया हो, किसी किसी को 6 महीने 6 हफ्ते भी हो गए होंगे। तो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग का टाइम है टॉरस, कि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल साफ दिखा रहा है कि जो मैरिड पर्सन है ना उनके लाइफ में तो भाई रोशनी वापस आ रही है। रिलेशनशिप टॉक्सिक है, 2 मैसेज है सिर्फ यहाँ पे, क्लियर मैसेजेस। रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो उसको रिलीज करना है। रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है तो उसको रिलीज करके अंदर जो प्यार छुपा हुआ है उसको बाहर निकालिए, एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कीजिए। क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दोनों के ही अंदर प्रेम बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। कभी आपको लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको साफ कहूंगी कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एफर्ट्स करके। तो देखिए आपकी तरफ से कोई ना कोई कॉल एक्शन मैं देख रही हूँ, कॉल के एक्शन का, मैसेज के एक्शंस का, रिप्लाई करना, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में। और अगेन मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि हर टॉरस के लिए थर्ड पार्टी कोई अनदर पर्सन नहीं है, मतलब आपके पर्सन के लाइफ में कोई अनदर पर्सन नहीं है। आप दोनों में से किसी का फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, किसी भी बाहरी इंसान का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। आपके खुद के कोई टॉक्सिक विचारधारा भी हो सकती है या फिर बिहेवियर भी हो सकता है, ओके। किसी एक बात पे ही बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं, ओके। मतलब कि एट द एंड झगड़ा ही होता है फिर भी। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, यहाँ पे चेंज ला रहे हैं आप, यस। खुद की परिस्थिति में खुद ही आपको चेंज लाना है।
चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स साफ साफ दिखा रहा है कि अब चिंता से निकलने का टाइम आ गया है, अब एक्शंस लेने का टाइम है वृषभ राशि, अब आपके एक्शंस लेने का टाइम है। अब आप अपने फैमिली को रियूनियन में लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि बहुत लंबे समय से आप अलग अलग रह रहे थे, मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ मैं सबसे पहले, तो अब वो टाइम पीरियड है कि आपको ना बहुत लंबे समय से महसूस हो रहा होगा, 3-4 दिन, 1 हफ्ते से महसूस हो रहा होगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सब कुछ ठीक करने का टाइम आ गया है, लेकिन एक्शन कौन ले? अगर बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि वो एक्शन नहीं ले रही तो मैं क्यों लूँ, ये सब चीज़ें, तो अब आप एक्शन लेंगे कि एक्शन ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि यूनियन होते दिख रहा है आपका मेरे को, स्पेशली अगर दोनों के बीच में बच्चे हैं, दोनों के बीच में बच्चे हैं तो उनके चांसेस रियूनियन के बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर है, लेकिन छुपे हुए इमोशंस, अनसेटिस्फाइड भी आप दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग के लेवल पे भी ये रिश्ता फिर से रिकंसिलेशन की तरफ जा सकता है, ठीक है ना, कि आप मुझे थोड़े से इमोशंस एंड फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति, चाहे गलती आपकी हो या ना हो, झुक आप रहे हैं बेसिकली, मुझे यही दिख रहा है। आपने इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश की कि अगर रिश्ता नहीं चल रहा है, बात नहीं बन रही है, तो मुझे अपने दिमाग को यहाँ से हटाना चाहिए, लेकिन नहीं हटा पाए आप। कहीं ना कहीं घूम फिर के वो सारी बातें, सारा दिन घूमते रहना दिमाग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे बात हो मतलब कि अपने एफर्ट्स के भी अप्रिशिएट ना मिलना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम करती है, बहुत ज़्यादा। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रही है, जो कि आपको सोचने पे विवश कर रहा है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, नेगेटिव सोच, सिर्फ नेगेटिव सोच। ओके, लेकिन अभी भी 2 कप है टॉरस, अगर आप देख रहे होंगे, लॉस यहाँ पे, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट और अनअप्रिशिएटेड पार्टनर की तरफ से, कि इतने एफर्ट्स के बाद भी लास्ट में मुझे ये सब देखने को मिलता है, ये सब सुनने को मिलता है, फिर भी आप बोलते हो छोड़ो ना, रिश्ता है, आज लड़ाई हो रहा है, कल सब सही हो जाएगा। मतलब आपके कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल बहुत हाई दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। एडजस्टमेंट, पेशेंस, सहन शक्ति बहुत हाई लेवल का दिख रहा है 16 से 30 सितंबर के बीच का, कि आपके अंदर रिश्ते को बचाने की जो जिद है, जिद कहूँ, अच्छी जिद, चाहत कहूँ, ठीक है, कि लड़ाई तो होते रहते हैं, बुरा समय ही तो है, टल जाएगा। तो फैमिली लाइफ जिनकी है उनमें तो रियूनियन साफ दिख रहा है, रिकंसिलेशन साफ दिख रहा है। शादी फिक्सेस होने के चांसेस है यहाँ पे अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने के अंदर ही शादी होने के चांसेस है। 8 महीने के अंदर अंदर शादी फिक्स होके हो जाने के भी चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। जितनी भी पुरानी बातें हैं ना, अगर आपका रियूनियन हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है पुराने रिश्ते में, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सबके बारे में ये मैं बोल रही हूँ, पुरानी बातों को ज़्यादा नहीं छेड़ना है आपको। पास्ट की बातों को लेकर ना कनेक्ट करने की कोशिश मत करें। जैसे कि पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई और आज के डेट में फिर से कोई बात ऐसी छिड़ी जहाँ पे आपने उन दोनों को मिक्स करके फिर से कोई ना कोई मुद्दा छेड़ दिया, वो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेगा फिर, ठीक है, फिर से उसी लूप में फंस जाओगे आप। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ये जो इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है ना आपका, इसी वजह से कि जहाँ मेरे इमोशंस की कद्र ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ वृषभ राशि आपका कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल काफी हाई दिख रहा है मेरे को, कि मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। तो दूसरे ही तरफ इनडिसाइसिव हो जाते हैं कि जब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव, चीज़ एक लेवल को क्रॉस कर जाता है कि इतनी अनअप्रिशिएटेड तो नहीं हूँ मैं, ओके, कि मतलब कि मैंने इतनी कोशिशें की, चलो तारीफ ना करो तो एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स की ऐसी बेइज्जती भी तो मत करो। ऐसी थॉट्स आ सकती है आपके मन में। कभी कभी सिचुएशन से मूव ऑन करने का भी सोचते हो, ओके, लेकिन नहीं कर पाते। कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है आपका, तो वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं कि अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जो भी दिल में बोझ है उसको ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ना है मुझे। तो यही सब सारी चीज़ें कोशिशों में चल रही है, और मैं उनके लिए तो यहाँ पे साफ मैसेज दूंगी कि जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं या अभी भी स्टक है कि मुझे क्या डिसीजन बनाना चाहिए आखिरकार, तो रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपको साइन बता दिए। यस, आप प्यार तो अपने पर्सन से बहुत करते हैं, लेकिन वो वर्ड्स नहीं आप यूज कर पाते, जो वर्ड्स यूज करके आप किसी को इम्प्रेस कर पाए। एक्शंस में आपके जरूर दिखते हैं, और वो भी एग्रेशन की तरह निकलते हैं, कि कहीं ना कहीं सामने वाले को मैसेज गलत चला जाता है, बट आपके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं,
तो हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिनके बीच में भी नो कांटेक्ट खत्म हुआ है, सेपरेशन खत्म हुआ है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें अब ठीक होने लग गई हैं, आपको जरूर भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, ठीक है। और अपने पर्सन के प्रति भी आपको ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए जिसमें थैंकफुल एंड ग्रेटफुल शो हो, वो आपके रिश्ते की नींव को और मजबूत करेगा। और लेट गो ऑफ ईगो, जिनके भी रिलेशनशिप में ईगो सेंट्रिक चीज़ें चल रही हैं ना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और सेट योर इंटेंशन से यही आता है साफ कि ये कभी मुझे इस रिश्ते में रहना है, कभी नहीं रहना, उसे मेरी कदर नहीं है, अनअप्रिशिएटेड है, ठीक है, मैं उसके लिए सब कुछ मेरा। तो सेट योर इंटेंशंस, भाई डिसाइड कर लो आपको चाहिए क्या, क्योंकि ये चिंता करते करते बहुत लंबा समय हो गया है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो मीन्स चाहिए, ओके। और इमोशंस को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, खुल के बताइए और दिखाइए, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने से बचे। क्विक सब कुछ बोल देना, अगर सामने वाला थोड़ा समय लेता है ना तो आपको भी लेना चाहिए। डेविल का कार्ड दिखा दिया मैंने आपको, आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। ये डेथ का कार्ड है। डेविल का कार्ड मुझे हटाना पड़ा क्योंकि मैंने आपको पिछले समय भी शेयर किया था कि सिंह राशि में डेविल कार्ड को मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था, और कहीं ना कहीं यू नो वो यूट्यूब को गलत मैसेज चला गया था, जबकि ये तो एक टैरो डेक का ही हिस्सा है। तो येलो डॉलर का साइन आ गया था। लिमिट्स रीच, जो रीच है उसकी लिमिट्स बहुत कम कर दी गई थी, जो वो वीडियो नहीं आगे जा पाई, और कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही अजीब सा मैसेज आया था, ओके। तो इसीलिए मुझे डेविल कार्ड हटाना पड़ा, लेकिन जब मैंने शफल किया, आपने देख ही लिया था, मैंने आपको थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिखाई दिया था, तो इसीलिए इसमें थोड़ा आपको कोऑपरेट करना है मेरे को। तो फर्स्ट कार्ड इज डेविल कार्ड, सेकंड इज डेथ, थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये सब स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी तरफ से साफ साफ दिखा रहा है कि आप हर रोज कुछ नया नया कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिश्ते को फिर से रेजुविनेट करने के लिए, फिर से रेनोवेट करने के लिए नए रंग भर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करना, लाइक लव एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि टॉरसियंस जो होते हैं, थोड़ा सा उनका ना लव को एक्सप्रेस करने का तरीका ना इतना इमोशनल वाला नहीं होता है, थोड़ा केयरिंग पैम्परिंग वाला रहता है। होते हैं अर्थ साइन और फायर साइन वाले, ऐसे ही होते हैं थोड़े तो, लेकिन स्टेबिलिटी रहती है उनके रिलेशनशिप में, कमिटमेंट्स रहती हैं कि अधर में नहीं लटका के रखते हैं रिश्तों को। तो वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ करते दिख रहे हैं आप मुझे अपनी तरफ से। अगर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है सब कुछ, रीयूनियन हुआ है, रिकन्सिलेशन हुआ है, अपने पर्सन को मतलब कि पुराना जो भी कुछ हुआ है उन वुंड्स को भरने के लिए, जो पेनफुल मेमोरीज रही है, मतलब जो भी पेनफुल मोमेंट्स रहे हैं आपके बीच में, उसको हैप्पी मेमोरीज में बदलने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है। डेविल कार्ड शो करता है कहीं ना कहीं कि इस टाइम पे वृषभ राशि, जैसे कि मैंने कहा शुरू से ही बता रही हूँ कि आपके एफर्ट्स, आपके कॉम्प्रोमाइज लेवल बहुत हाई दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कि ये रिश्ता सेफ हो जाएगा। जिसकी वजह से ये रिश्ता सेफ हो जाएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझसे तो और नहीं होगा, तो आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है कि कीजिए आप, लेकिन मैं जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वही बता रही हूँ कि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, कि अपना आपके पर्सन की तरफ से ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये टाइम पीरियड है कि आपने तो देखिए अपनी तरफ से जो कोशिशें करनी थी आपने कर दी, नए नए गिफ्ट देना, अच्छे तरीके से बात करना, अगर आपके पर्सन को आपसे स्पेस चाहिए तो वो भी आप मेंटेन कर रहे हो, उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती आप उसके लिए भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो कि भाई रिश्ता बच जाए, उसके बाद तो मैं देख लूंगा इसे, देख लूंगी इसे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उनको प्रभावित नहीं कर पा रही है, सबके लिए नहीं कहूँगी लेकिन जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। तो ये चीज़ें इरिटेटिंग होती है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि एक टाइम पे इंसान को, जैसे कि आपकी तरफ से कार्ड आया ही था अनएप्रिशिएटेड, कि इतना कुछ करने के बाद भी लास्ट में ये सिला, तो वही है कि चिंता करना व्यर्थ है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं कि अनएप्रिशिएट चीज़ ना आपको बहुत ट्रिगर करेगी कि इतना तो मैंने अपने काम के लिए भी एफर्ट्स नहीं किया, कि इतना तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी नहीं किया। ये थॉट आएगी आपकी, आप बेशक उसको बोल ना पाओ, कहीं ना कहीं एक बर्डन आपके पर्सन की तरफ से शो हो रहा है। यस, कि ना वो बहुत सारी बातों को अपने अंदर कैरी करके चल रहे हैं, बहुत सारी बातों को अगर वो रिलीज करते हैं आपके सामने, वो रखते हैं, तो तब उनकी तरफ से भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हमने अपने पास्ट वुंड्स को हील नहीं किया है, अपने
इनर पेन को हील नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें फिर से वापस आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े पूरा जीवन चलता रहेगा जब तक लाइफ है आपकी, लेकिन अगर वो सेम चीजें रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब आप हील नहीं है या फिर आपका पर्सन हील्ड नहीं है। ओके, और विदाउट हील्ड अगर दोनों मिलते हैं, पता है कभी कभी यूनिवर्स रियूनियन में क्यों टाइम लगा देता है, क्योंकि आप दोनों को तो एक दूसरे का नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन उनको पता है कि आपका पर्सन या तो हील नहीं है या फिर आप हील नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए जो पास्ट में हो गया उसे तो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो सीखा आपने और उसमें जो गलतियां हुई उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर फोकस वो रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पर्सन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू you नो know, एक एंडिंग और एक बिगिनिंग चाहते हैं। अभी देखते हैं, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं। इस टाइम पे आपके पर्सन मुझे बहुत गार्डेड भी दिख रहे हैं। फैसिनेशन, आइसोलेशन, डिपार्चर। डेविल कार्ड अकेले में ही सब कुछ बता देता है कि डेविल कार्ड का मतलब बहुत लोग ब्लैक मैजिक वगैरह से इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो उसके अंदर के जो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, नकारात्मक सोच होती है। डेविल कार्ड का मतलब वो होता है टॉक्सिसिटी होती है, को डिपेंडेंसी होती है, कि हद से ज्यादा जब हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, वो चीजें भी उसे कहीं ना कहीं बोझ लग जाती है। देखिए, टेन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे रिश्ते में अत्यधिक जब मीठे के ऊपर मक्खियां बैठती है, आपने देखा ही है ना, मधुमक्खियां भी बैठती है, आपने देखा ही है। और अतीत तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, कि हर टाइम प्यार 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 चल रहा है। ओके, हर टाइम आप चाह रहे हैं कि मैं सब कुछ दाव पे लगा के भाई अपने पर्सन को मनाने चला जाऊं, पर्सन को मनाने चली जाऊं। ओके, क्योंकि देखिए आमतौर पे टॉरसियंस जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। उनका ये होता है कि भाई रिश्ता भाई स्मूथ वाइज साइड बाय साइड चलता रहे, क्योंकि इनकी ना ये नेचर होता है कि भाई रिश्ता सही तो सब सही, सब कुछ एक साथ ठीक करके चलना चाहते हैं, काम के आड़े कुछ भी नहीं आने देना। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि जहां पे रिश्ता अफेक्ट हुआ वहां पे हमारे सब कुछ हिल जाने हैं। ये सबके साथ ही होता है, लेकिन कुछ राशियों के मूल मूड बता रही हूं मैं, कि भाई जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो अर्थ साइन होते हैं वो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, 1 साल चला, 6 महीना एक दूसरे को जानने में लगाया, उसके बाद सीधे शादी का डिसीजन बनाओ भाई, ज्यादा नहीं होगा, हमें और भी काम है। ठीक है, ऐसे तरीके की धारणा होती है। तो जहां पे इनका रिश्ते में कुछ भी होता है ना, एक अजीब सी, क्योंकि देखिए शुक्र प्रधान राशि है, ब्यूटी, लव, इनका मूल जो है ना, मूल टारगेट ही वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, ट्रेड्स कह लीजिए। तो इन्हें हमेशा प्रेम चाहिए, प्रेम इनके लिए मोटिवेशन का काम करता है कहीं ना कहीं। तो बैलेंस रखना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता ऐसी चीज नहीं है ना, रिश्ता तो ऐसी चीज है कि भाई उसे समय समय पे पानी भी देना पड़ेगा, उसे आपको खाद भी देना पड़ेगा, खुली हवा में भी रखना पड़ेगा, धूप भी लगनी चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पकड़ के नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना है। हर टाइम अपने पर्सन का मूड चेक करते रहना, कि इसे ये बात तो बुरी नहीं लग गई, उसे वो बात बुरी तो नहीं लग गई, अगर लग गई है तो किस तरीके से ठीक करूँ, वो प्रयत्न करते जाना। नहीं, हमेशा प्रयत्न नहीं करते जाना होता है। कहीं ना कहीं आप सामने वाले को ये शो करवा रहे हो कि भाई तेरे मूड का ठेका मैंने ले रखा है, तू अगर तुझे कुछ भी होता है तो मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। और यहीं से टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, कि अगर मुझे कुछ भी होता है ना, मुझे कुछ भी होता है तो मेरा पर्सन मेरे पीछे पीछे दौड़ भाग करके आएगा, ये मुझे कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। तो ये नहीं होनी चाहिए चीजें। कभी कभी तो दूरियां ही बता देती है कि आप दोनों के बीच में कितना गहरा भावनात्मक अटैचमेंट है, आप एक दूसरे के बिना रह सकते हैं या नहीं। तो कहने का मतलब ये है, रिश्ता दोनों का है, दोनों तरफ से एफर्ट्स लगने चाहिए। स्पेस कब देना है, कब थोड़ा सा ब्रेक देना है, ये चीजें अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये कहने का मतलब है। फोकस जहां होना चाहिए वहां रखिए, जैसे कि मैंने कहा, लेट गो ऑफ ईगो। ओके, ईगो ये नहीं होता कि मैं तो नहीं बात कर रहा, मैं ही क्यों बात करूं। कुछ कुछ वर्ड्स हम ऐसे यूज कर देते हैं ना, जहाँ पे हम अपनी प्राथमिकता को शो कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी चीजें नहीं सही, क्योंकि सामने वाले का दिमाग हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। जिस तरीके से हमारा दिमाग कोई नहीं चला सकता, उसमें कंट्रोल नहीं रख सकता, उसी तरीके से हम नहीं कर सकते। अगर हमने किसी को कह दिया कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मेरे दोस्त से, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, वो हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से गलत हो, आपके पर्सपेक्टिव से गलत हो, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से सही है। आप ये बोल सकते हो कि
हाँ मुझे सही नहीं लगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने ये गलत किया है, मतलब डंके की चोट पे नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप उसका पर्सपेक्टिव समझोगे नहीं और एकदम से आपने, मतलब मैंने कहा ना कि रैपिड एक्शन ले लेना, तो फिर वो चीज़ आपने बाद में सोची अरे नहीं शायद उसने सही ही किया था, तो तब कुछ नहीं हो सकता ना। तीर से निकला हुआ कमान, ओके, कमान से निकला हुआ मुंह से निकली हुई बोली और कमान से निकला हुआ तीर, वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो कभी भी कोई चीज अगर आप वहां पे कट मार के उसको फिर टेप से लगा दोगे तो वो टेप का निशान दिखेगा ही, ठीक है। तो शीशा टूट जाएगा, उसको उठा के फिर उसमें आप टेप लगा रहे हो, वो टेप दिखेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ के, क्रॉस वॉचर्स को भी मैं ये मैसेज बता रही हूँ और टॉरस आपको भी बता रही हूँ कि ऐसे शब्दों का यूज ना कर दे कि जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आहत कर रहा है, और अगर पास्ट में हुआ है तो अब ईगो को छोड़िए और रिश्ते को फिर से ठीक करिए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ टॉरस, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हील्ड है आपके पर्सन से ज्यादा, क्योंकि दोनों कार्ड्स ही कहीं ना कहीं डेविल कार्ड और डेथ के कार्ड को दिखा रहा है कि ये रिश्ता खत्म होके नए तरीके से फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है। ओके, शुरू से शुरू करने की जरूरत है आपके पर्सन की तरफ से। ये मूवमेंट मतलब ये मूवमेंट वो ले सकते हैं। ये कहीं मुझे आपसे दूर जाते हुए भी दिख रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपसे परेशान है, ये रिश्तों में कोई दिक्कत आ गई है। ओके, बहुत सारे इनके पर्सनल रीजन हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, ये आपको नहीं बता रहे होंगे, लेकिन रीजंस बहुत सारे हैं। और वो सारी चीजें इकट्ठा हो के ना इनके दिल पे बोझ बन गई है, इनके जीवन पे बोझ बन गई है और वो थक गए हैं। तो आपको बेसिकली ये लगेगा कि आप इनके मूड स्विंग्स का कारण हो, आपने इनको तंग करके रख दिया, लेकिन असल में वो बात नहीं है। और भी जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये खुद को थोड़ा सा ब्रोकन है, ब्रोकन फील कर रहे हैं, आइसोलेट रखा हुआ है इन्होंने खुद को। इस टाइम पे इन्हें एकांत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। इवन मैं यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनको भी कहूँगी कि ज़्यादा ना घिच पिच मत करें, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम में ना अपने पर्सन को स्पेस दे। वो बातों से भी पता चल जाता है हमें कि जैसे मान लो कि मैं अभी परेशान हूँ, आपके पर्सन ने कहा मैं अभी परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। तो वहां पे जब हम उससे जानते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, कभी कभी ये होता है जब हमें कोई बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप में वही वो वाला पॉइंट होता है, मोमेंट होता है कि हमें उसे हक कर लेना होता है। लेकिन वहीं पे दूसरा पार्ट ये होता है कि कभी कभी इंसान को ना बिल्कुल फ्री स्पिरिट की तरह रहना पसंद होता है कि इस टाइम मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। तो उस डिफरेंस को समझे, वो आप अपने पर्सन्स को अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि आपको ये वाला स्टेप लेना चाहिए या ये वाला, दोनों एस्पेक्ट्स मैंने समझा दिए। अब आपको सिचुएशन और अपने पर्सन के नेचर के अकॉर्डिंग इसे जानकर आपको फॉलो करना है इसे, ठीक है। सेल्फ लव की प्रैक्टिसिंग दिख रही है आपके पर्सन के अंदर। यस, अगर ये आपसे नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो 16 से 30 सितंबर के बीच में, ओके, थोड़ा सा आपको अपने तरफ से प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि इनको, मतलब कि आपको इनसे और बेहतर पर्सन मिल जाएगा। और अगर इनके रहते आपने अपने लाइफ में किसी और को चुना है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, अगर मेरे रहते तुम्हें जीवन में किसी और की जरूरत पड़ी है तो डेफिनेटली मैं तो तुम्हारे लिए परफेक्ट वन हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन्होंने, कहते हैं ना कि आपके और अपने रिश्ते को सरेंडर करके आपको आज़ादी देने का ये सोच रहे हैं, वहां से बैगेजेस को रिलीज करने में लगे हुए हैं। और सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब सारा, आइसोलेट रह के सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ पे ना छुपे हुए सीक्रेट्स, छुपे हुए हाई प्रिस्टेस का कार्ड, यहाँ पे इंट्यूशन कि आपके पर्सन आपको बोल कुछ रहे हैं, ठीक है, कर कुछ रहे हैं, ये सब चीजें आपको इंट्यूशन हो जाएंगी। सब चीजें आप शायद अनदेखा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंट्यूशन, अगेन मैं कहूंगी, इंट्यूशन और प्रोक्रेस्टिनेशन करने में और डे ड्रीमिंग में बहुत फर्क होता है। इंट्यूशन मीन्स जो अचानक से आपको कुछ चीज हिट हो, वो चीज। कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपा रहे हैं, वो भी हो सकता है, या अपना कोई बहुत पर्सनल चीज आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, जैसे आपके अपने इमोशंस खुल के आपको पूरी तरीके से ना बताना, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते परेशान है और आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे ढंग से मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे रहे, वो बातें भी नहीं बताएंगे, बस इतना बोल देंगे कि आई नीड स्पेस,
कुछ टाइम के लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत है, बस इतना बता के आपको क्लैरिटी दे देंगे, आप चाहे जितना भी पूछ लो। ओके, कोई अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू आ रहा है, आपके पर्सन ये नहीं बताएंगे कि उनको घर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, अपना ही कोई अटपटा सा रीज़न देकर थोड़े टाइम के लिए साइड हो जाना, इस तरीके की चीज़ें। बाकी हाँ, साफ दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ बातें तो ये आपसे छुपा रहे हैं, कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, वो शायद छुपा रहे हो। ओके। हम्म एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत बीच बीच में अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे कि आपकी खूबसूरती की तारीफ कर दी, आपके लुक्स की तारीफ कर दी, स्पेशली आपकी स्माइल की तारीफ की, आपके होठों की तारीफ की। ओके, इस तरीके की, यस, एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आप। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, सभी के लिए मैसेजेस बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टॉरस आप लोगों के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड से मैसेज। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ अगेन, 13, 4 एंड 10, 1, 15, 6। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन। थोड़ा सा ना यहाँ पे टॉरस नजरबंद ये सब यूज करते हैं ना, वो ईविल आई प्रोटेक्शन वगैरह, ये इन सब चीजों का यूज करे। और इस टाइम पे अगर आप लोगों की शादी वगैरह फिक्स हो रही है ना, सगाई वगैरह फिक्स हो रही है, या फिर किसी का लव प्रपोजल आया है बहुत लंबे समय बाद, अरेंज मैरिज से ही आपको कोई रिश्ता आप बहुत समय से देख रहे थे लेकिन आपके लिए कोई पसंद नहीं आ रहा था, या आप किसी को पसंद नहीं कर पा रहे थे और एकदम से बहुत कुछ सही हो गया है, उसको थोड़ा सा शेयर करने से बचे। सोशल मीडिया में भी कह लो और आसपास में भी कह लो। अगर आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी कारण है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल से नहीं मान पा रहे हैं। क्लाउडेड विजन, रिकॉग्नाइज एंड डिस्कस रेड फ्लैग्स और एरियाज ऑफ कंसर्न। ओके, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि अगर आपको क्रॉस वॉचर्स आपको कोई भी ऐसी बातें हिट कर रही है ना, हो सकता है आप, वही मैंने कहा, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, प्रोकेस्टिनेशन कर रहे हैं, उन सबको डिस्कस करिए। अगर जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स रेड फ्लैग्स में होती हैं, अगर आपको लग रहा है तो वो लगने नहीं देना है, क्योंकि वो लगना मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है। तो वो लगना को क्लियर करना है, ठीक है ना, कि मुझे तो ये लग रहा था, मुझे तो वो लग रहा था, तो वो सब लगना वगना नहीं चलेगा। यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि जो भी कंसर्न वाले एरियाज है उनको डिस्कस करिए दोनों मिलकर, एक साथ बैठकर, और रेड फ्लैग्स को भी डिस्कस करिए कि अगर कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, ओके, तो आप डायरेक्ट बात करिए। टेम्पररी रिलीफ, यस, किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश ना करें, बिकॉज वो टेम्पररी पेन किलर होगा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर अच्छा ही आप पर्सनल कंसल्टेशन बोलिए, जनरल रीडिंग्स में बोलिए, सुनने आ रहे हैं, वो केवल एक टेम्पररी पेन किलर की तरह आपके लिए काम करेगा। और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो सब कुछ सुनने का जिगरा रखना चाहिए। यस, I can't stop thinking about you. I wish to be like you. I can't talk to you right now. I long for your kiss. देखिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, सबसे पहले ही मैं बताऊं। ओके, आपने अगर अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की है ना, आप ये ना सोचे कि आपके एफर्ट्स इन्हें दिख नहीं रहे हैं। बेशक अनएप्रिशिएट आप फील कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। और कभी कभी तो इतने मतलब अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि शायद ये भी ऑकल्ट में बिलीव करते हैं और टॉरस कैसे होते हैं ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि अगर ये इंसान मेरे लिए इतना झुक सकता है, इतना कर सकता है, तो भाई झूठा प्यार या शो ऑफ वाला प्यार तो दिखा नहीं रहा होगा। कभी किसी से कोई पर्सन जिक्र करता है और वो कहते हैं कि नहीं, इतना प्यार तो कोई किसी से कर ही नहीं सकता है, लेकिन नहीं, तब आपके पर्सन को हिट होती है कि नहीं, टॉरस है वो। ओके, ये लोग इजीली किसी को भी रिलीज कर देते हैं, किसी से भी मूव ऑन हो जाते हैं। तो अगर ये मेरे लिए इतना एफर्ट्स कर रहा है या कर रही है, तो डेफिनेटली ये नाटक तो नहीं कर रहा है, वरना इतना टाइम तो इनके पास होता ही नहीं है। सीरियसली इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पेंटिकल्स लवर होते हैं। पेंटिकल्स आप लोग समझ ही गए होंगे, मीन्स बिजनेस ओरिएंटेड माइंड, ओके, करियर फोकस, स्टडी फोकस,
इस तरीके की लाइफ में आगे बढ़ना है, ऊंची उड़ानें भरनी है जीवन में, ये चीज़ है। और बहुत जल्दी जल्दी हासिल करना है हर चीज़ों को। तो सोचने से आपके बारे में खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना चले गए हो, चाहे आपसे बात करनी बंद कर दी हो, चाहे आपको ब्लॉक कर दिया हो। ओके। और इस टाइम पे आपसे बात ना करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्यार इनके दिमाग में, मतलब आपका ख्याल नहीं है इनके दिमाग में, या प्यार इनके दिल में नहीं है आपके लिए। लेकिन इस टाइम पे इन्हें यही सही लग रहा है कि सेल्फ लव की ज़रूरत है इन्हें। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, इन्हें कभी कभी अनवर्दी सा महसूस होता है। यस, अगर आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, और आपके पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट या घोस्टिंग काइंड ऑफ सिग्नल्स दे रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने फैमिली, अपने बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी है। ओके। तो इस टाइम पे इन्हें आइसोलेट रहना, अकेले रहना ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन लग रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप एफर्ट्स कर सकते हैं, ईगो में मत रहिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ये थोड़ा सा ब्रोकन है, थोड़ा सा स्कैटर्ड है, कभी कभी अनवर्दी सा फील होता है इन्हें। बहुत सारी बातें अपने मन में छुपा रखी है, वो बातें निकले तो शायद सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन ये अभी थोड़ा आइसोलेट रहने में ही खुद को मतलब सेफ महसूस कर रहे हैं, सेफ गार्ड लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, दोनों के लिए ही मैसेज है टॉरस कि वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। सेल्फ लव कर रहे हैं आपके पर्सन, ये बहुत अच्छी बात है। ओके। और अगर ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, रीजन यही है कि अगर रिश्ता एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो नहीं तोड़ना चाहते, बस कुछ टाइम का ब्रेक चाहते हैं, साइलेंस चाहते हैं, जिससे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए या फिर कोई बीच का रास्ता निकल सके। तो इसीलिए ज्यादा पुश ना करे, एफर्ट जरूर करे, लेकिन ज्यादा क्यों, किस लिए, क्या, ये वो, इस तरीके की चीजें मत करें अभी इस टाइम पे। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है टॉरस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।